सो हे गाइस, मेरा नाम सचिन कुशवाहा। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है जेंडरप्रेस थीम के ऊपर। तो हम आपको ना इस वीडियो में जेंडरप्रेस की जो प्रीमियम थीम जो कैसे इंस्टॉल हो सकती है, कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हो, ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। और साथ में हम आपको ना कस्टमाइज फीचर्स भी बताने वाले हैं, कैसे आप वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर सकते हो और कैसे आपको ये जो प्रीमियम थीम है आपको मिल सकती है। इस वीडियो में हम आपको है ना जेंडरप्रेस की जो प्रीमियम थीम है आपको वो भी हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा, तभी आपको समझ आएगा। तो अभी देखो स्क्रीन पर दिख रहा है यार, जेंडरप्रेस की वेबसाइट पे आ गए। तो जेंडरप्रेस का देखो ये प्राइसिंग हम देख लेते हैं पहले। अभी देखो यहाँ पर देखो $99 में मिल रही है, वो भी 1 साल के लिए। और इसमें देखो प्रीमियम, जीपी प्रीमियम, ये सारी चीजें, जनरेट क्लाउड, जनरेट ब्लॉक प्रो, स्टार्टर साइट, ये हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम स्टार्टर साइट में चले आते हैं, देखो स्टार्टर साइट में देखो ये आ गए। इसमें देखो कुछ कैटेगरी आ रही है, बिजनेस आ रही, ई कॉमर्स आ रही और ब्लॉग आ रही है। तो हमें ना ब्लॉग वाली थीम को यूज करना चाहते हैं, क्योंकि ब्लॉग वाली थीम ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं, बड़े से बड़े ब्लॉगर यूज कर रहे हैं इस वाली थीम को। तो चलिए चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अब आपको करना है क्या, यहाँ पर चले आता हूँ मैं थीम के अंदर। पहले जाना अपीयरेंस से थीम के अंदर। अब मुझे यहाँ पर सर्च करना है ऐड न्यू करके जेंडरप्रेस थीम। ये देखो जेंडरप्रेस आ गई है। इस थीम को मैं कर देता हूँ इंस्टॉल और फिर एक्टिवेट। जैसे हमने किया तो यहाँ पर देखो आ गई जेंडरप्रेस। ठीक है, तो अभी देखो हमें ये आई है साइट आइडेंटिटी, कलर ऑप्शन, ये सारी चीजें आई हैं। अभी जो है ना हमारे पास जो है ये प्रीमियम चीजें नहीं आई है ना। इसमें जो है डेमो कंटेंट हमारा इंस्टॉल होता है साइट लाइब्रेरी में। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, मैं चले जाता हूँ प्लगइन में। अब मुझे यहाँ पर है ना जीपी प्रीमियम प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा और एक्टिवेट करना पड़ेगा। जीपी मतलब जेंडरप्रेस। तो मैं चले आता हूँ ऐड न्यू, है ना। जीपी प्रीमियम एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आ रहा था ना आपको सरप्राइजिंग में, है ना, ये देखो आया जीपी प्रीमियम ये। और इसमें मिलता है हमारा स्टार्टर साइट, सारी चीजें इसी में मिलती है जीपी प्रीमियम में। तो हमें यहाँ पर अपलोड प्लगइन कर देना है और वहाँ पर करना है चूज अ फाइल। अब मुझे यहाँ पर करना है ये आ रहा है जीपी प्रीमियम, इस वाली फाइल को आपको इंस्टॉल करना और एक्टिवेट करना है। ये वाली फाइल जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो में, तो आप वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, है ना, डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। इस वाली ये है ना जीपी प्रीमियम जो है ना प्लगइन है। ठीक है, आपको प्लगइन से जाके अपलोड करना पड़ेगा, ना कि थीम से। थीम से हमने फ्री वाली जो हमने इंस्टॉल कर ली थी और एक्टिवेट भी कर ली थी, तो उसमें ना डेमो डेटा नहीं मिल रहा था। तो इसके लिए आपको ये प्रीमियम जीपी प्लगइन ही चाहिए होगा। तो मैं इसको कर देता हूँ सेलेक्ट, फिर ओपन। ये जो आ गया, अब यहाँ पर मुझे करना है इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल नाउ करने के बाद यहाँ पर कर देना एक्टिवेट प्लगइन। तो ये प्लगइन से करना है आपको, मैं बार बार बता रहा हूँ प्लगइन, है ना। तो ये देखो जीपी प्रीमियम आ गया है। अब मैं चले आता हूँ फिर से जेंडरप्रेस के अंदर, जैसे मैं पहले गया था। सारा मैं आपको लाइव करके बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखो एलिमेंट आ गए, साइट लाइब्रेरी आ गई, सारी चीजें आ गई है। कि यहाँ पर देखो बैकग्राउंड ब्लॉक, कॉपीराइट, सारी चीजें आ गई, पहले नहीं आ रही थी, है ना। सारी चीजें आ गई, ऑप्शन आ गए, है ना। तो ये देखो अभी ऑलरेडी ये यहाँ पर देखो एक्टिवेट भी हो गया है। अगर आपके पास है ना यहाँ पर एक्टिवेट लिखा आएगा तो आप एक्टिवेट कर लेना, है ना। तो अभी देखो डीएक्टिवेट आ रहा, क्योंकि यहाँ पर पहले से यहाँ पर मैंने इसको इंस्टॉल किया था, तो ये यहाँ पर एक्टिवेट लिखा आ गया है ना। जैसे आप ये सारी चीजें है ना एक्टिवेट कर दोगे, तो एक्टिवेट करने के बाद ही ये आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। ये एलिमेंट्स हो गए, साइट लाइब्रेरी हो गई, सारी चीजें। ठीक है, तो अब मुझे करना है क्या, यहाँ पर साइट लाइब्रेरी में चले आना है। साइट लाइब्रेरी में क्यों जाना है, क्योंकि हमें डेमो डेटा को इम्पोर्ट करना है। ये देखो यहाँ पर आ गया ना बिजनेस, ई कॉमर्स, ब्लॉग, सारे जो डेमो कंटेंट आ गए, जैसा कि यहाँ पर आ रहा था स्टार्टर साइट में। ये देखो ये आ रहा था ना स्टार्टर साइट में सारे जो डेमो कंटेंट, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अभी मैं चले आता हूँ ब्लॉग पे, क्योंकि मुझे ब्लॉग वाली थीम को ही इंस्टॉल करना है, मतलब ब्लॉग वाला डेमो ही चाहिए मुझे। तो कोई सा मैं एक ले लेता हूँ, चलो मैं ये वाला ले लेता हूँ, एक्सप्लोर वाला। एक बार मैं और देख लेता हूँ, और भी होंगे शायद अच्छे। ये भी अच्छा लग रहा है, ये ज्यादा यूज होता है ये, और ये वाला ज्यादा यूज होता है मार्केटर और इन्फो। तो मैं इन्फो वाला ही करता हूँ। ठीक है, ये आ गया इन्फो। ठीक है, अब मुझे करना है क्या, यहाँ पर आ रहा है गेट स्टार्टेड, इस पे कर देना क्लिक। गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दिया, फिर इसके बाद ये आ गया इनेबल हो गया, इन सबको भी इनेबल कर देना है। फिर आपको करना है आई अंडरस्टैंड, इसको भी इनेबल कर देना। फिर कर देना है बिगिन इंपोर्ट। अब देखो यहाँ पर इंपोर्टिंग होना स्टार्ट हो गई है ना। ये देखो इंस्टॉलिंग जनरेट ब्लॉग प्लगइन हो रहा है, एक्टिवेटेड, सारी चीजें हो रही है। इसको होने देते हैं अभी। ये देखो यहाँ पर जो है इंस्टॉल हो गया। अब देखो व्यू साइट पे क्लिक करने का ऑप्शन आ गया, तो मैं व्यू साइट पे क्लिक कर देता हूँ। राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करता हूँ मैं। ये देखो हमारा डेमो कंटेंट इंपोर्ट हो गया है, जैसा डेमो था देखो पूरा A to Z वही आया है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो जेंडरप्रेस की जो थीम है ये आपको लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगी। तो ये जो थीम है ना, आप अनलिमिटेड डोमेन में यूज कर सकते हो, अनलिमिटेड वेबसाइट में यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो भी लाइफ टाइम के लिए रहेगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद रहे, ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप ना इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ये जो मेरा प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको सारी चीजें जो अपडेट है आपको डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या कमेंट में मिल जाएगी। तो अब ये देखो हमारा डेमो कंटेंट सारी चीजें इंपोर्ट हो गया है ना। ये आपको हेडर आ गया, ये फुटर आ गया, ये फुटर आ गया है। अब आप है ना इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो एक बार मैं कस्टमाइज के अंदर भी आपको दिखा देता हूँ कस्टमाइज फीचर्स, है ना। तो कस्टमाइज में अभी इतने सारे हेडर हैं, आप कोई सा एक आप अपना एक हेडर रखना, बाकी को डिलीट कर देना, है ना। यहाँ पे देखो साइड आइडेंटिटी आ गई है ना। इसमें आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं सचिन कुशवाहा डाल देता हूँ, मैं अपना नाम ही। अब इसको पब्लिश कर देता हूँ। आप लोगो लगाना चाहते हैं आप लोगो भी लगा सकते हैं, साइड आइकन लगा सकते हैं। साइड आइकन मतलब ये आइकन होता है जो ऊपर आता है ना ब्राउजर में, है ना। लेआउट होगा, ये सारे लेआउट हो गए, कंटेनर होगा, हेडर के लेआउट होगा, ये सारी हेडर आपको किस टाइप में रखना है, सारी चीजें फीचर्स है ना। प्राइमरी नेविगेशन हो गए, साइड बार हो गए, साइड बार सारी चीजें आते हैं, है ना। फुटर हो गए, है ना। फुटर में आप कैसा रखना चाहते हैं सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। कलर हो गए, आप कलर कैसा रखना चाहते हैं बॉडी में, टॉप बार में, हेडर में, तो अभी सारी चीजें सारे कलर आप चेंजेस कर सकते हो। टाइपोग्राफी हो गई, ये सारी टाइपोग्राफी आप कैसे रखनी है, जनरल सेटिंग हो गई, है ना। मेन्यू आपको बता दिए, विजेट्स हो गए, फिर आ गया होम पेज सेटिंग पर जो मेन पेज है आपको कैसा रखना है। तो मैंने अभी देखो, तो यहाँ पर देखो हम होम पेज की सेटिंग में आ गए, तो यहाँ पर देखो हमारा यूआर पोस्ट आ गया है। होम पेज मतलब ये जो मेन पेज है ना वही वाला पेज होता है, ठीक है। अगर हम इस पे सेलेक्ट कर देंगे तो हमारे लेटेस्ट पोस्ट आएंगे। तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। ये देखो आ गया लेटेस्ट पोस्ट, ऐसा आएगा, ठीक है। तो आपको स्टैटिक में करना है, स्टैटिक पेज मतलब कोई सा एक पेज को, तो वो आ जाएगा। जैसे कि अभी देखो होम पेज पे मैंने किया है, ये हमारा होम पेज आ गया। अगर आपको कोई सा कॉन्टेक्ट वाला पेज को डालना है तो वो डाल सकते हो। ये देखो कॉन्टेक्ट वाला पेज आ गया है ना। जैसा ये पेज बना होगा वैसे ही पेज आएगा। यहाँ पर कॉन्टेक्ट पेज ऐसा बना तो वैसा आ गया है। तो मैं होम पेज को कर देता हूँ क्योंकि होम पेज अच्छा बना है मेरा। ये देखो होम पेज मेरा ऐसा बना है, तो इसलिए हम होम पेज को करते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ आप। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये प्लगइन भी आपको अच्छा लगा होगा और ये जो जनरेट प्रेस की जो थीम है आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा, जिससे कि हमारे आने वाले और भी लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट प्लगइन और थीम आपको आसानी से और फ्री में मिल सके, है ना। फ्री में उन लोगों को ही मिलता है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, क्योंकि फ्री में जो है 1-2 दिन के लिए ही वैलिड होती है, फिर उसके बाद जो एक्सपायर हो जाती है फिर उसके बाद आपको पेड में ही खरीदना रहता है।